साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ रेप हो गया है और उसका खून कर दिया गया है, और पलटू राम ने पुलिस को हुक्म दिया है कि इस पूरे केस की लीपा पोती कर दी जाए। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पटना शहर का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा मोहल्ला है कंकड़ बाग। हम लोग जब बच्चे थे तो सुनते थे कि कंकड़ बाग जो है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा मोहल्ला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि कंकड़ बाग बहुत ही लंबा चौड़ा और पुराना मोहल्ला है पटना का। उसी कंकड़ बाग में एक जगह है मुन्ना चौक, और वहीं एक निजी गर्ल्स हॉस्टल चलता है, प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल, जिसका नाम है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की नीट परीक्षा की यानी मेडिकल की तैयारी किया करती थी, और लड़की बहुत हंसी खुशी से रहती थी। अभी नया साल आया था तो उसने अपनी सहेलियों के साथ नए साल को मनाया भी था, नए साल का जश्न भी मनाया था। लेकिन अचानक एक दिन वो अपने कमरे में बेहोश पाई गई। ये 8-9 जनवरी की बात है, इसी महीने की। उसके बाद हॉस्टल वालों ने उसके माता पिता को सूचना दी। वो लोग भागे भागे जहानाबाद से आए और लड़की को एक नर्सिंग होम ले जाया गया, प्राइवेट नर्सिंग होम। लेकिन लड़की को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके पिता के बयान पर जो लोकल थाना है चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन, उसमें एक केस दर्ज किया गया। केस का नंबर है 14/26, यानी कि 2026 का वो 14वां केस है चित्रगुप्त नगर थाने में। अब चूंकि ये राजधानी पटना का मामला था, ऐसे लड़की की रहस्यमय मौत हो गई तो सनसनी फैल गई। लड़की के जो परिवार के लोग हैं, जो परिजन हैं, उनका कहना है कि भाई लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पटना पुलिस एक अलग ही राग अलाप रही थी। जो ASP हैं, असिस्टेंट SP हैं, कोई नए IPS है, उन्होंने कहा कि पूरा मामला जो है वो सुसाइड का है, आत्महत्या का है, खुदकुशी का है। लड़की ने अपने मोबाइल पर सर्च वर्च किया था कि कैसे जहर खाकर जान दी जाती है, और फिर उन्होंने कहा कि लड़की के कमरे से नशे की गोलियां बरामद हुई वगैरह वगैरह। सीनियर SP पटना ने भी मोटा मोटी वही बातें दोहरा दी, यानी कि पुलिस ने कहा कि ये बिल्कुल आत्महत्या का मामला है, सुसाइड का मामला है, लड़की डिप्रेशन में थी। लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पटना में जो कारगिल चौक है वहाँ उन लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, उन लोगों पर लाठियां भी चली, पुलिस ने कुचलने की भी कोशिश की। उसके बाद लाश को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब 1-2 रोज पहले जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट। हिंदी में इसको कहें तो इसका मतलब है कि यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। अब यौन हिंसा या तो रेप हो सकती है या फिर रेप करने की कोशिश हो सकती है, अटेम्प्ट टू रेप। और लड़की के परिवार वाले लगातार कह रहे थे कि उसके बदन में बहुत सारे खरोंच के नोचने के निशान हैं और ये सब है। तो जब ये रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पटना पुलिस की बहुत भद्द पिट गई, फजीहत हो गई कि आप तो सुसाइड का राग अलाप रहे थे और ये क्या मामला निकल रहा है। तो पटना पुलिस ने जल्द में क्या किया कि वो जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिस बिल्डिंग में चलता है उसके मालिक हैं, मनीष रंजन नाम है शायद, उसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर एम्स में ये रिपोर्ट भेजी है सेकंड ओपिनियन के लिए, जो पटना में एम्स है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भेजा गया है। अब इसके पीछे क्या मंशा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
लेकिन फिलहाल यही स्थिति है। अब ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जो पूर्णिया के सांसद हैं, एमपी हैं पप्पू यादव, वो जहानाबाद गए। उन्होंने लड़की की फैमिली वालों से बात की। जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो जहानाबाद गए और उन्होंने लड़की के परिवार वालों से बातचीत की। बिहार में एक जाति का एंगल आ ही जाता है, कास्ट एंगल आ ही जाता है। ये लड़की जो है ये भूमिहार समाज की लड़की है, तो कुछ भूमिहार नेताओं ने इसमें आपदा में अवसर देखना शुरू किया, वो भी हुआ, ये सब हुआ। लेकिन मूल बात ये नहीं है। मूल बात ये है कि किसी भी बेटी के साथ यदि गलत हुआ हो, चाहे वो भूमिहार की बेटी हो, दलित की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, किसी की बेटी हो, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ इंसाफ मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पटना पुलिस एकदम तोते की तरह एक ही बयान रट रही है, उससे लगता है कि रेप और मर्डर करने वाले लोग रसूखदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, और बहुत ज़्यादा पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है इस मामले को रफा दफा करने का, इस मामले की लीपापोती करने का। ये बहुत ही गलत होगा। और ईमानदारी से मैं कहूँ तो बिहार पुलिस पे मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। विश्वास तो मेरा सीबीआई में भी नहीं है, लेकिन सीबीआई कम से कम राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए ये मांग करता हूँ कि ये जो पूरा मामला हुआ है, जहानाबाद की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलने का एक यही रास्ता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। अब साथियों, बिहार में तो ये होना ही होना था। जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का चीफ मिनिस्टर ही उचक्का हो और लड़कियों का हिजाब खींचता हो, उस राज्य में कोई बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही 15 दिसंबर को सीएम हाउस में एक अणे मार्ग में एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था। उसमें बिहार का नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम है, नीतीश कुमार, वो आयुष डॉक्टरों में नियुक्ति पत्र बांट रहा था, अपॉइंटमेंट लेटर्स। एक लड़की आई, उसका नाम था नुसरत परवीन, उसने अपने चेहरे को हिजाब से ढका हुआ था। पलटू राम ऐसा उचक्का है कि उसने हिजाब नोच दिया, बोला कि ई का है जी, ई का है जी। वो लड़की बिल्कुल सकपका गई। जब वीडियो वायरल हुआ तो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी पलटू राम की बहुत लानत मलामत हुई। पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने पलटू को धमकी दी। भारत के कई शहरों में पलटू पर एफआईआर किया गया, थाने में प्राथमिकियां हुई। राखी सावंत ने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा कि यदि मैं आपकी चड्ढी का नाड़ा खोलूं तो कैसा रहे। मतलब बहुत भद्द पिट गई, और भद्द पिटनी भी चाहिए, क्योंकि जो भारत का कानून है उसमें ऐसे क्राइम के लिए 5 साल की कैद का प्रावधान है। जो भारत का कानून है बीएनएस, भारत न्याय संहिता, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74। उसमें यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, तो उसके लिए 5 साल की कैद का इंतजाम है। और ये पलटू राम ऐसा बेशर्म, ऐसा नालायक आदमी है कि 1 महीना बीत गया है इस घटना को, अब तक उसने खेद प्रकट भी नहीं किया, माफी भी नहीं मांगी। जबकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है कि गलती होने पर सॉरी बोलना है। लेकिन ये बिहार का नालायक चीफ मिनिस्टर लड़की का हिजाब भी नोचता है और उसके बाद सॉरी भी नहीं बोलता है। तो इस बिहार में तो ये होना ही था। देखिए साथियों, आज मैंने इस पर एक कार्टून भी बनाया है। कार्टून बनाना मेरे बचपन का शौक है। इस कार्टून में पलटू राम कह रहा है कि जब हम ही हिजाब नोच देते हैं लड़की का, तो बिहार में रेपिस्ट लोग क्यों डरेगा। तो यही बिहार की हकीकत है कि जब यहाँ का मुख्यमंत्री ही उचक्का है, जब बिहार का वजीर आला ही गुंडा मवाली है, वही लड़की का हिसाब दोस्ता है, तो बिहार में तो रेपिस्ट लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे ही। और उसी का नतीजा है कि अभी ये जहानाबाद की बेटी के साथ ऐसा कांड हुआ है। साथियों, जहानाबाद की बेटी के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है, उसके बाद जो बिहार का मैट्रिक फेल गृह मंत्री है, मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, उसको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये जो सम्राट चौधरी है, बीजेपी का नेता है, राम भक्त है, ये बड़े बड़े डायलॉग मारता है, कहता है कि मैं अपराधियों का गया में पिंडदान करवा दूंगा। पिंडदान हिंदुओं का एक रिचुअल होता है जो मौत के बाद कराया जाता है। तो सम्राट चौधरी कहता है कि मैं अपराधियों का, क्रिमिनल्स का गया में पिंडदान करवा दूंगा। सम्राट चौधरी कहता है कि हमारा बुलडोजर तैयार है माफिया पर चलने के लिए। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया और सम्राट चौधरी का बुलडोजर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।
बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, क्या खत्म हो गया है, ये तो सम्राट चौधरी ही जानता होगा। तो साथियों, ये जो जहानाबाद की बेटी के साथ हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक पैटर्न बन गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक महिला विरोधी माहौल बन गया है। खासकर जब से नालायक नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना है, हिंदुस्तान का वजीर आजम बना है, तब से बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आप जानते होंगे, अभी हाल में उत्तराखंड में एक बीजेपी का नेता है गिरधारी लाल शाह, उसने कह दिया कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। बताइए, वो बिहार की बेटियों का रेट लगा रहा है, उनका रेट बता रहा है। और ये एक नितिन नवीन, ये जो नालायक बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना हुआ है, बिहार का ही है नितिन नवीन, वर्किंग प्रेसिडेंट है बीजेपी का। इसकी औकात नहीं है गिरधारी लाल शाह को बीजेपी से बाहर निकाल देने की। तो चारों ओर ऐसे ही बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते हैं। इनके सहयोगियों का भी यही हाल है। कुलदीप सेंगर का आपने नाम सुना होगा, उसने उन्नाव में रेप किया था, फिर लड़की के पिता का खून करवा दिया। उसको भी बचाने के लिए यूपी में ढोंगी आदित्यनाथ ने काफ़ी कोशिशें की। एक ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आपने सुना होगा, बीजेपी का एमपी था, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था और बोलता था जय श्री राम। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का खून कर दिया गया, क्योंकि अंकिता भंडारी को कहा गया राम भक्तों के साथ रात बिताने के लिए, उसने इनकार कर दिया, तो उसकी हत्या करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। और दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी का नेता अभी भी छुट्टा घूम रहा है। तो पूरे देश में एक महिलाओं के खिलाफ एक माहौल नरेंद्र मोदी ने तैयार कर दिया है। और इस नालायक नरेंद्र मोदी ने 2022 में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, 11 रेपिस्ट को जेल से बाहर कर दिया था। और जब ये बलात्कारी बाहर आए तो उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई और कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। पहली बार हमें ये शब्द सुनने को मिला कि संस्कारी बलात्कारी हैं, मतलब रेपिस्ट भी हैं लेकिन बहुत महान भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये इस देश की हालत हो गई है। और अब बिहार में इस तरह से जहानाबाद की बेटी के साथ रेप हो रहा है और उसका मर्डर हो रहा है। तो साथियों, इस वीडियो के ज़रिए मैं जहानाबाद की बेटी के लिए इंसाफ की मांग करता हूँ। और ये जो कांड हुआ है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, इस पूरे कांड की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जानी चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।